हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे। तो बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उससे पहले थर्ड चैप्टर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि थोड़ा सा सर एलिमेंट्स की नॉलेज नहीं थी। आई थिंक मैं सोचा कि भाई 10th क्लास में कर लिया, आप कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4-5 दिन का ये चैप्टर है, इजीली कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद वहीं से हम स्टार्ट करेंगे उसको, वो जो भी 2-3 पेज आपने लिखे उनको फाड़ना मत, वहीं से आप टू बी कंटिन्यू हम रहेंगे। तो इस नए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बात सुनना भाई मेरी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने देखा होगा ना, पीरियोडिक टेबल देखी होगी आपने कुछ इस तरह की, ऐसे ऐसे कोई पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, हर बच्चे ने देखी होगी। इसके अंदर एलिमेंट कितनी अच्छी तरह से क्लासिफाई है, कितने अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। जैसे इसमें लिखा रहता है ना, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे करके मतलब एलिमेंट्स अरेंज कितने सिस्टमैटिक वे से अरेंज है। तो उसका फायदा क्या है, उससे हमें पता चल जाता है भाई किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है। ये सब बातें हम पढ़ते हैं किसमें, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा आपने पीरियोडिक टेबल जो बनाई है, ये जो पीरियोडिक टेबल बनी है ये कैसे बनी है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से साइंटिस्ट आया उसने एक ही दिन में बना बुन के इस पीरियोडिक टेबल को हटा दिया, नहीं। इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, कहां से इसको स्टार्ट किया गया था, वो सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ऐसे कुछ ट्रेंड इसके अंदर हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इजीली पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी है। उसके बाद पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर। 110 के बाद 110 एलिमेंट या मान लो 100, मान लो आप 100 एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट्स को नाम की बजाय उनका नोमेनक्लेचर बना दिया गया, उसको भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो टाइम को ज्यादा खराब ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेटा पता चल गया सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स, देन नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, बात है कब की, 1800 की बात है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। 1800 में ऑलमोस्ट 31 एलिमेंट्स मिले थे। तो भाई एक छोटी सी बात है, जब इतने कम एलिमेंट्स थे तो हम उनका बिना नाम बताए भी, मतलब बिना कुछ नाम रखे, बिना क्लासिफिकेशन करे भी तो उनको अरेंज कर सकते थे। इतने ज्यादा एलिमेंट नहीं थे, नाम रख लो भाई मोनू सोनू वोनू, जो भी साइंटिस्ट आया उसी के नाम पे चिपका दिया, और 31 एलिमेंट हम आराम से आसानी से इनको याद रख सकते थे। इजी था ना भाई, तो क्लासिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 1865 की बात करूं तो 32 एलिमेंट्स और मिल गए, और एलिमेंट्स बन गए टोटल 63। अब इतना इजी नहीं था एलिमेंट्स को अरेंज करना, बिना अरेंज करे पढ़ना, उनके नाम याद रखना। तो अब क्लासिफिकेशन करनी पड़ी, एक सिस्टमैटिक वे से हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा। और जिस सिस्टमैटिक वे से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तो वहां पर हमें एक टेबल मिली, उस टेबल का नाम था पीरियोडिक टेबल। क्या था? पीरियोडिक टेबल। सही है भाई।
तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सिस्टमैटिक वे से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। तो ये कुछ एक बेसिक बात थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डोबरनियर ट्राइड्स को। किसको? डोबरनर्स ट्राइड को। बेटा ध्यान से सुनना, मेरे पास 3 एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी। ध्यान से सुनना, डोबरनियर ने क्या बोला, इन दोनों एलिमेंट्स का, फर्स्ट का और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन थर्ड के मास के बराबर होता है। इन दोनों के वेट का अरिथमेटिक मीन थर्ड के वेट के बराबर होता है। एग्जांपल देता हूं, इधर देखना मेरे भाई, इधर देख ध्यान से। मैंने एग्जांपल दिया तेरे को, मान लीजिए लिथियम था मेरे पास, सोडियम था और पोटासियम था। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7 और इसका होता है 39। तो क्या किया गया, फर्स्ट का और थर्ड का, इन दोनों के एटॉमिक वेट का मीन, अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 39 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 46 डिवाइड बाय 2, आंसर 23। तो 23, बात तो सही है, सोडियम का वेट कितना होता है, 23। तो ये डोबरनियर ट्राइड था। और भी एग्जांपल है इसके, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम लिया, स्ट्रोटियम लिया और थर्ड नंबर पे क्या लिया, बैरियम। कार स्कूटर बाप रोए। तो क्या हुआ, कैल्शियम का मास 40 होता है, बैरियम का मास 137 होता है। जब दोनों के मास का मीन निकाला गया तो मीन कितना हो गया, 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, अप्रोक्स आप इसको करके देखो कितना आ गया बेटा, 177 डिवाइड बाय 2। तो आप देखोगे ये आ जाएगा 88.5 के समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88.5, बट इसका मास होता है 88। अप्रोक्सीमेटली तो इसके पास ही आया ना। तो ये चीजें इसने बनाने की कोशिश करी, किसने, डोबरनियर ने, पर ये फेल हो गया बेटा। ये कुछ एक एलिमेंट्स के लिए ही पॉसिबल था, बाकी में ये ट्राइड्स नहीं लग रहा था। समझ में आया? डोबरनियर ने क्या बोला, पहले और थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है, बीच वाले के मास के बराबर होता है। तो ये थ्योरी फेल हो गई, ये कुछ एक एलिमेंट्स के लिए वैलिड थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकंड नंबर पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेटा बात सुनना मेरी, संगीत का शौकीन था ये, म्यूजिक पसंद था इसको, ये संगीत का शौकीन था, साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ाना चाहता था, मेरी तरह था। तो क्या किया इसने संगीत के साथ स्वर लिए सीखने की कोशिश करी। सा रे गा मा पा धा और नी। आता होगा ना भाई, सारे गा मा पा धा नी। फिर दोबारा से एक इसने एलिमेंट्स को नाम नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। एट्थ एलिमेंट, एट्थ जो स्वर आया वो क्या था, सा ही था, सारे गामा पादा नी सा। वैसे ही इसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। बोला लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम। सही है बेटा? ये इसने क्या बताया, जैसे कि म्यूजिक नोट के अंदर 8th नोट पहले वाली जैसी होती है,
एज इट इज सेम वही इसके अंदर होगा, एलिमेंट्स के अंदर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, इसकी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ मैच करेगी। किसने बताया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने। सही है भाई। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बेटा यहां पर फेल हो गया। उसका रीजन क्या था कि ये थ्योरी चली नहीं बेटा, ये थ्योरी अप टू कैल्शियम वैलिड थी। कहां तक वैलिड थी? ओनली कैल्शियम तक ही वैलिड थी, तक ही वैलिड थी, तक ही वैलिड थी। आगे ये थ्योरी भी नहीं चली। और दूसरा बताऊं, जैसे ही नोबल गैसेस मिली, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, ऑफ नोबल गैसेस, हिना नीना और करीना, जैसे ही नोबल गैसेस मिली तो अब नोबल गैसेस को ये अरेंज कहां करेगा? अगर अरेंज करता है तो 8वें नंबर पे नोबल गैसेस आ जाती हैं भाई। तो ये थ्योरी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या हो गया था? फेल हो गया था। ठीक है भाई। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स समझ में आया आपको कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेगी। उसके बाद डिस्कस करेंगे 3rd नंबर पे हम कुक्स होमोलोगस सीरीज को। किसको? कुक्स होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज। ये 10th में आपने नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी मेरे भाई। तो कुक्स होमोलोगस सीरीज की मैं बात करता हूं बेटा। कुक्स ने क्या बताया? कुक्स ने एक होमोलोगस सीरीज दी। ठीक है ना भाई। होमोलोगस सीरीज आप पढ़ते होगे ना, जिसमें भाई उसका अगर फिजिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता रहता है बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम रहती है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आता था। तो वो होमोलोगस सीरीज ये नहीं है। इसने क्या कहा कि भाई मान लीजिए एक मैं एलिमेंट की सीरीज ले लेता हूं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। उसने इन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे तो अरेंज किया, पर उसने एक सीरीज दी कि भाई ये एलिमेंट्स इस तरह अरेंज हुए हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस 4c। इस तरीके की कोई अरेंजमेंट दी। बोला कि भाई इस पहले वाले का मास 14, नेक्स्ट वाले का मास 14 प्लस 17, नेक्स्ट वाले a प्लस बी हो गया ना, a प्लस बी, अगले का मास 14 प्लस 17 प्लस 44, अगले का मास a प्लस बी प्लस 2c, 14 प्लस 17 प्लस 2c का मतलब 88, अगले का a प्लस बी प्लस 4c, a कितना है 14 प्लस b कितना है 17 प्लस 4c, मतलब इसका 4c 4 गुना कर दो कितना आ जाएगा 176। सही है ना भाई। और इनका मास कितना आया 14, 31, 75 और इसका 119 और इसका 207। तो बोला एक इस टाइप की सी होमोलोगस सीरीज है जिसके थ्रू हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे लिख सकते हैं। भाई थ्योरी फेल हो गई, चली ही नहीं है थ्योरी। ये सिर्फ कुछ एक चुनिंदा एलिमेंट्स के लिए ही थी, इन्हीं इसी सीरीज के लिए थी। तो कुक्स होमोलोगस सीरीज आगे ज्यादा चली नहीं। यहाँ पर हमारी कुक्स होमोलोगस सीरीज खत्म हो जाती है बेटा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लोथरमेयर सीरीज को, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे।